तो दर्शकों, देखते देखते पूरा साल भी खत्म हो रहा है और हमें मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला भी खत्म होने की कगार में, क्योंकि आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसे रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा वो हम समझेंगे ग्रहों की एनर्जी के साथ ही आपकी शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार की संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी, क्या सावधानी आपको बरतनी है उसे समझना बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। व्यवसाय बिजनेस के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, कुछ निवेश के अवसर आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, आप लोगों के बीच में किस प्रकार की एनर्जी रहेगी, क्या आप लोगों के बीच में बात आगे बढ़ेगी, उसी प्रकार से समझेंगे। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, क्या संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा। साथ ही कुछ ज्योतिष प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी मासिक राशिफल आदेश श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे हमारी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। तो आज मीन राशि के जातक अपनी जो जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं, जो कि ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, लगन में ही आपके राहु गोचर कर रहे हैं, उनके ठीक विपरीत भाव यानी सप्तम भाव में कन्या राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। आपके लग्नेश बृहस्पति तृतीय भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे आपके लग्नेश की स्थिति वक्री अवस्था में है। इसके अलावा मंगल आपके पंचम भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे मंगल नीच अवस्था में है। चंद्रमा के साथ सूरज गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव में, यहाँ पे तुला राशि, यहाँ पे सूर्य जो है वो नीच अवस्था में है। इसके अलावा शुक्र के साथ बुध गोचर करें आपके भाग्य स्थान यानी वृश्चिक राशि में नवम भाव में। इसके अलावा शनि आपके द्वादश भाव में अपनी राशि कुंभ राशि में गोचर करें, यहाँ पे शनि भी वक्री अवस्था में है। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 7 नवंबर को शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। लंबे समय से शनि जो वक्री अवस्था में चल रहे थे, आप अब ये मार्गी हो जाएंगे और आपको काफी राहत देखने को मिलेगी। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, 16 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य जो है अपने नीचस्व भाव से बाहर निकल आएंगे। बुध 26 नवंबर को आपके नवम भाव में रहते हुए वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो ये परिवर्तन आप देखने जा रहे हैं नवंबर के महीने में। इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो राहु केतु आपके लगन और सप्तम भाव में गोचर कर रही हैं। तो जब भी राहु केतु का संबंध आपके केंद्र भाव से होता है, कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। राहु जब आपके लगन में गोचर करे तो आप लोगों की अटेंशन अपनी तरफ जाना चाहते हैं, लोगों को चाहेंगे कि वो आपके बारे में सोचे, आपको सुने, आपको समझे। साथ ही अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी प्रेफरेंस आप सबसे ऊपर रखना चाहेंगे। ये भी एक बात एक हद तक की सही बात है, लेकिन इसके लिए भी राहु बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उतावलापन देते हैं। तो ये जब कोई बात हद से बाहर हो जाती है तो वो डेफिनेटली अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके अलावा केतु आपके सप्तम भाव में गोचर है, जिनकी दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ रही है। अब यहाँ पे केतु क्या आपके जो भी है आपके स्वभाव में कुछ तीव्रतापन हो सकता है, कुछ उतावलापन या धैर्य की कमी देखी जा सकती है, कुछ निर्णय त्वरित आप ले सकते हैं जिसका पछतावा आपको आगे चल के हो सकता है। इसके अलावा नीच के मंगल आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो काफ़ी आपको सावधानी रखने खान पान को लेकर, अपने एसोसिएशन को उचित रखिए, अपने संगति को उचित रखिए। जो भी आप खान पान कर रहे हैं उसमें भी आपको सावधानी बरतनी है, इसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी है। पाचन से संबंधित समस्या आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से अन्य समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा सूर्य जो आपके पहले से ही अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं कुछ समय से, और ये लगभग मध्य नवंबर तक इसी भाव में रहेंगे। तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे अच्छे से काम करना है, अपनी कमजोरी को आप हल्के में ना लें। साथ ही आपके आत्मविश्वास में भी कमी के चलते ही आप अपनी छोटी छोटी समस्या को भी बहुत बड़ा समझ के स्ट्रेस में आ सकते हैं, एंजाइटी में आ सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको योगा व्यायाम तो करना ही है, साथ ही आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। मेडिटेशन से आप अपने माइंड को फोकस करते हैं और एंजाइटी और तनाव से दूर होते हैं। तो ये आप ज़रूर करें। बाकी कुल मिला के अगर हम बात करें, नवंबर का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य से बेहतर रहेगा। मध्य नंबर के बाद जो भी है आप देखेंगे स्थिति आपको और पहले से बेहतर नजर आएंगी, जहाँ पे सूर्य आपके नवम भाव में आएंगे, शनि आपकी वक्री अवस्था से बाहर आएंगे जो कि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी आपको नुकसान या तकलीफ उठानी पड़ रही है उस एक प्रकार से उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि लग्नेश आपके अभी बृहस्पति वक्री अवस्था में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको कह सकते हैं कि अपने लग्नेश का उपाय जरूर करना चाहिए, जो हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। अब शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, इसे हम समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि पंचमेश जो है अभी शुरुआत करेंगे अष्टम भाव में गोचर करके चंद्रमा जी, और इसमें पंचम भाव में जो गोचर करें वो मंगल ग्रह हैं। यहाँ पे मंगल नीच अवस्था में पूरे महीने इसी भाव में रहेंगे। कहीं ना कहीं एनर्जी लो रह सकती है, अपने आप को आप कम आकलन कर सकते हैं।
जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हैं, कुछ आपके इमोशंस किस प्रकार के हो सकते हैं जिसमें आप कोई डिसीजन या कोई निर्णय जल्दबाजी में लेते हैं जिसकी वजह से आगे चल के आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बारे में आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है। बहुत ही ज़रूरी डिसीजन है तो आप किसी की परामर्श सलाह ज़रूर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके विश्वास में कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको नुकसान या असफलता देखने को मिल सकती है, लेकिन मध्य नवंबर के बाद का समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा, जहाँ पे भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आपके परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में अच्छा कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस रहेगा। आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार से आपको अच्छी जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। शुरुआत आपकी काफ़ी बढ़िया रह सकती है। जब करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ ऑफर मिला है या कुछ इंटर्नशिप के ऑफर मिले हैं तो उसमें आप काफ़ी बेहतर स्थिति में आपको अपने आप को पाएंगे। लेकिन क्योंकि दशमेश आपके लग्नेश भी है, अभी तृतीय भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि परिणाम आपको मिल गया आपके पक्ष में, लेकिन रिजल्ट आपको पूरी तरीके से आपके पास आते आते समय लग सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको धैर्य यहाँ पे धारण करना है, कुछ विलंब आपको देखने को मिल सकता है। करियर की शुरुआत करे जा रहे हैं तो अपने आपको एडजस्टमेंट करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आप स्थान से बाहर आपको अगर कुछ ऑफर मिला है तो जिसकी संभावना अधिक देखी गई है, तो उसमें आप अपने आप को एडजस्टमेंट करने के लिए काफ़ी संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने अधिकारी से या सहयोगियों से कुछ आपको अपेक्षा है तो उसमें थोड़ी सी शुरुआत में आपके वो थोड़ी विपरीत रह सकती है, लेकिन जल्दी ही आप अपने आप को सहज भाव में पाएंगे, जहाँ पे आपके अधिकारी, सीनियर्स या बॉस, आपके सहकर्मी आपको सपोर्ट देंगे, आपको सहयोग देंगे। तो आप अगर शुरुआत में कुछ इस प्रकार के माहौल को देख रहे हैं या देखने को मिलेगा तो आप उसे हताश निराश बिल्कुल ना होए, जल्दबाजी ना दिखाएं। मध्य नवंबर के बाद की स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में रहेगी। आप ही देखेंगे आपके आत्मविश्वास में तो वृद्धि हो रही है, आपके परफॉर्मेंस में भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो शुरुआत में अगर आप थोड़ा धैर्य धारण करेंगे तो ही आपको एक उचित परिणाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप अपने काम में जो भी है फोकस बना के चलें, साथ ही अपने अधिकारों के साथ, अपने सहयोग के साथ क्लियरिटी बना के चले। एक प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग की भी संभावना देखी जा सकती है, खासकर लास्ट मास के अगर हम बात करें, यानी लास्ट फेज ऑफ मंथ की हम बात करें, यानी 26 नवंबर की हम बात करें, तो जब बुध वक्री अवस्था में होंगे, जहाँ पे सूर्य के साथ युति में नवम भाव में होंगे, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है। तो अपनी गलत फहमी को दूर पहले से करें, अपने काम में क्लैरिटी लेकर आएँ और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड की पोजीशन में रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब कार्य क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो देखिए दशमेश आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, तो कई बार यात्रा करनी पड़ रही है, संघर्ष करना पड़ा या भाग दौड़ करना पड़ा, परिणाम कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी आपको थोड़ी निराशा हताशा हो सकती है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा धैर्य तो धारण करना ही है, क्योंकि लग्नेश और दशमेश आपकी अभी वक्री अवस्था में है। अब जैसे ही शनि वक्री अवस्था से बाहर आएंगे, जिनकी दृष्टि आपके छठे भाव में भी पड़ रही है, तो ये आप देखेंगे आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार देखने को मिला है, आपके अंदर धैर्य आ रहा है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अपने आसपास के वातावरण को समझ रहे हैं, साथ ही जो तुरंत आप प्रतिक्रिया देते हैं उसे भी आप डिस्टेंस बनाकर चलेंगे। कुछ अगर निर्णय लेने में असुविधा हो रही है तो आप किसी का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कोई शुरुआत इस प्रकार से देखी जा सकती है। आपकी जो सलाह, आपकी परामर्श या आइडियाज़ है, जो प्लानिंग्स आप अपने परफॉर्मेंस में दिखाते हैं या प्रस्तुत करते हैं, उसमें कोई ना कोई कमी आपको जरूर देखने को मिल सकती है, पर इसमें सुधार आपको मध्य नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा। ग्रोथ के चांसेस के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं या प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो फिलहाल अभी स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एकादश के स्वामी शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि वक्री अवस्था से बाहर आते ही कहीं ना कहीं आपको कुछ उम्मीद की किरण जरूर नजर आएगी, पर क्योंकि द्वादश भाव त्रिक भाव है, दुष्टान स्थान जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि लॉस देखा जा सकता है, एक्सपेंडिचर देखा जा सकता है, खर्चा देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ग्रोथ के या प्रमोशन के चांसेस अगर आपको सोच रहे हैं कि आपको प्राप्त हो, तो वो आपकी अपेक्षा अनुसार नहीं प्राप्त हो सकते, उसमें समय लगेगा। पर यह है कि आपके लिए मार्ग जरूर खुलेगा, कुछ आपको अपेक्षाएं आपकी जरूर पूरी होंगी, पर पूरी तरीके से थोड़ा समय लग सकता है, आपको धैर्य बना के चलना होगा। नई नौकरी के प्रयास में आपको मध्य नवंबर के बाद अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है, पर जैसे मैंने बताया कि अभी आपकी यात्राएं बहुत हो सकती है, भागदौड़ बहुत हो सकती है, परिणाम के लिए आपको कई प्रयास करने के बाद ही परिणाम मिल पाएगा। तो ऐसे में धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी समय नहीं है आप किसी प्रकार का डिसीजन लेने का, निर्णय लेने के लिए ग्रहों का स्थायित्व भाव में होना
होना और स्थिर भाव में होना बहुत ज़रूरी है। अस्थिर भाव में अगर किसी समय अगर डिसीजन आप लेते हैं तो वो आपको विपरीत परिणाम दे सकते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। अब व्यवसाय की, बिजनेस की यदि हम बात करें तो देखिए केतु आपके सप्तम भाव में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, सप्तमेश बुध आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। बहुत से ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, बहुत से ऐसे आपको नई निवेश के ऑफर मिल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप उसमें अपने आप को सीमित करके देख रहे हैं, लिमिटेड सोच से ग्रस्त रह सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी किसी प्रकार के निवेश में थोड़ी दूरी बना रहे हैं। कुछ एक भय आपके भीतर देखा जा सकता है, एक संकोच देखा जा सकता है, जहाँ पे आप अपने किसी परिणाम को लेकर जो पहले से आपको मिला है अपने बिजनेस या व्यवसाय को लेकर, उसकी वजह से थोड़ी हताशा निराशा देखी जा सकती है, जिसमें नए निवेश के लिए आप बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहेंगे। हालांकि कुछ आपके रुके हुए काम जरूर बनेंगे, क्योंकि अभी जो सप्तमेश आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान पे गोचर कर रहे हैं, तो वहां पे आपको उनका सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। पर केतु कहीं ना कहीं आपके परिणाम को लिमिटेड कर रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस को लिमिटेड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप अपने व्यवसाय का विस्तार अपनी इच्छा अनुसार, अपनी अपेक्षा अनुसार नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे। तो ये एक स्थिति आपको जरूर देखने को मिल सकती है। अब यात्राएं आप कर रहे हैं, आप स्थान से बाहर कुछ अपने निवेश के अवसर तलाश रहे हैं, तो ये थोड़ा आपके लिए कठिन रह सकता है, कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है। कई प्रयास करने के बाद, कई बार आपको यात्रा करने के बाद कुछ आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि कुछ अगर लंबी सोच में आप चलना चाह रहे हैं, कुछ लंबी दूरी की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी आप तुरंत अगर आप चाह रहे हैं कुछ परिणाम मिले तो वो अभी असंभव बना हुआ है। एकादश के स्वामी द्वादश भाव में गोचर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ में भी कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। विदेश से भी कुछ डील हो रही है तो उसमें कुछ बात बनती नजर नहीं आ सकती है, कुछ संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मध्य नवंबर के बाद कुछ उम्मीद की किरण देखी जा सकती है, पर पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको थोड़ा समय लग सकता है पूरी तरीके से स्टैब्लिश या स्टेबल होने में। तो राहु केतु कहीं ना कहीं केंद्र भाव में बैठ के आपके काम को थोड़ा बिगाड़ भी सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनका उपाय करें। नए निवेश के लिए जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो तब तक आप दूरी बना के रहें तो बेहतर रहेगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके पेपर्स वर्क है, या आप जो भी आपका लीगल वर्क है, आप नवंबर के लास्ट फेज से पहले करें, यानी लास्ट सप्ताह से पहले करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि जैसे ही बुध वक्री अवस्था में आएंगे तो ऐसे में कोई डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स साइन करने से आपको बचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको किसी असुविधा में डाल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो कुछ फ्लक्चुएशन बना हुआ है, कुछ गिरावट बनी हुई है, या कुछ कह सकते हैं कि काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है जो कंटिन्यू आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा सा कमी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, पर कह सकते हैं कि एक प्रकार से आपका खर्चा और एक प्रकार से जो लाभ है दोनों एक साथ साथ चलेंगे। मध्य नवंबर के बाद फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती नजर आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में या रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें तो आपको बहुत ही सोच समझ के करना होगा, क्योंकि अभी मंगल नीच भाव में, आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, आपके चतुर्भाव के स्वामी। हालांकि बुध आपके जो है नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट में कुछ पहले से आपने इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट है उसमें अच्छे खासे आपको रिटर्न या लाभ देखने को जरूर मिलेगा। तो दर्शकों आप समझ लेते हैं प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। तो आपकी लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो पंचम भाव में आपके मंगल गोचर करें, और जो पंचमी से चंद्रमा शुरुआत करेंगे अष्टम भाव में, गिरावट देखी जा सकती है आपकी सोच में, आपकी अपेक्षाओं में। कहीं ना कहीं पार्टनर किसी विपरीत एनर्जी में रह सकते हैं, विपरीत सोच में रह सकते हैं, किसी के प्रभाव में रह सकते हैं, रिश्तों को शंका की दृष्टि से देख सकते हैं। इसके अलावा राहु क्योंकि आपके लगन भाव में गोचर करें तो कहीं ना कहीं दुविधा में आप है, कंफ्यूजन में आप हैं, आप किस प्रकार जाएं, किस तरफ जाएं, की तरफ आप अपने डिसीजन को ले। एक प्रकार से कहा जाता है कि आपके इमोशंस को एक स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। जब भावनाएं जो होती है अस्थिर होती है, तो ऐसे में व्यक्ति जो होता है हर किसी के साथ अपने संबंध को जोड़ने का सोचता है, या कह सकते हैं कि किसके साथ किस संबंध में कितनी गहनता है वो थोड़ी समझने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया ना मिलने की वजह से भी एक ये वजह हो सकती है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहेंगे, इसके भविष्य के बारे में सोचना चाहेंगे। विवाह की चर्चा अगर आप करें तो कोई नतीजा नहीं निकल सकती, कोई बेनतीजा चर्चा रह सकती है। केतु आपके सप्तम भाव में बैठ के आपकी चर्चा को असफल तो बनाएंगे ही, साथ ही अगर वैसी ही विवाह की चर्चा चल रही है तो कहीं ना कहीं आपको विफलता का सामना करना पड़ सकता है। केतु एक तरह से संबंध में पृथकता लाता है, विच्छेदन लाता है, और ये किसी प्रकार के संबंध को बनने नहीं देता है। जहाँ पे राहु आपकी सोच को विपरीत दिशा में रखते हैं, जिसमें आप अपनी पूरी सोच में पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाते, जिस प्रकार से अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। तो जहाँ आपके पार्टनर कमिटमेंट के लिए आप पर दबाव बना सकते हैं, वहाँ आप इससे दूरी बना सकते हैं। तो ये जो विरोधाभास आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विवाहित दंपत्ति की, जो पहले से विवाहित है उनके लिए कैसा रहेगा, तो देखिए जैसे बताया केतु काफ़ी लंबे समय से आपके सप्तम भाव में गोचर है, कम से कम अगले साल 2025 के मध्य तक किसी भाव में रहेंगे।
तो आपको अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी को सहयोग करना है, उनको कोऑपरेट करना है, उनकी बातें सुननी है, समझनी है। साथ ही आप अपनी भी बात उनसे कहें, स्पष्टता बनाए रखें, क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी बना कर रखें, तो तभी आपके संबंध में टिकाव या कह सकते हैं कि ठहराव देखने को मिल सकता है। अब आप आपके पार्टनर, अगर आपके जीवन साथी विपरीत दिशा में, विपरीत सोच में है, कहीं से कोई उनकी तरफ से सहयोग या कॉपरेशन देखने को नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कहीं आप भी विपरीत दिशा में रह सकते हैं। तो एक प्रकार का जब जितना ज़्यादा आप चीज़ को खींचेंगे उतना ज़्यादा ही ये आप लोगों के बीच में डिस्टेंस उत्पन्न करेगी। तो हो सके तो एक दूसरे को कॉपरेट करें, क्योंकि ये जो ग्रह गोचर की स्थिति आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आ रही है वो अस्थायी है, वो कुछ समय बाद वहाँ से हट जाएगी। तो आप अपना संबंध को इसकी वजह से खराब ना करें। अपने परिवार से अपनी बातों को डिस्कस करें। परिवार की आप सलाह या परामर्श तो ले, लेकिन साथ ही अपने जीवन साथी को भी कॉन्फिडेंट में लेकर चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संबंध को खराब भी कर सकता है केतु की उपस्थिति सप्तम भाव में। इसके अलावा अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो शुरुआत थोड़ी सी आपके लिए विपरीत रह सकती है, और अन्य समय भी मध्य, अगर हम नवंबर की बात करें तो कह सकते हैं कि आपको अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, हमेशा अच्छे भाव में आपको रहना है, शांत भाव में रहना है, आप काम एंड कंपोज रहना है। साथ ही अपने भीतर एक अच्छी ऊर्जा लेकर आए, जिसमें आप अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति को रखें। हो सके तो आप दूसरों के प्रति भी आपके जो भी आपके भीतर फीलिंग्स है, नफरत है, या जो भी आपके मन में कटाक्ष, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, उससे आप दूरी बना के चलें। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहेंगे उतना आपके भीतर पॉजिटिविटी डेवलप होगी। देखिए, एक तरह से किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए अगर तपस्या की जाती है तो उसमें पूरी तरीके से आपकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक ईमानदार प्रयास होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको परिणाम अपेक्षा अनुसार मिल सकते हैं। और इसमें धैर्य का काम बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे बहुत जल्दी हताश निराश हो जाते हैं और जल्दी गिव अप कर देते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कांस्टेंट ट्राई करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके पहले से संतान है तो उनकी वजह से थोड़ा सा उतार चढ़ाव जीवन में देखा जा सकता है, असंतोष की स्थिति देखी जा सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके लग्नेश वक्री अवस्था में तृतीय भाव में गोचर करें, यहाँ पे बृहस्पति बिल्कुल भी सहज भाव में नहीं होते हैं, तो इसके लिए आपको बृहस्पति का उपाय करना है। प्रत्येक बृहस्पतिवार वाले दिन आप पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, नित्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप 108 बार जाप कर सकते हैं, या गुरु का जो है बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम गम गुरुवे नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार के आप अगर ये आप करें उपाय तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको राहु केतु का उपाय जरूर करें, क्योंकि आपके केंद्र भाव में, आपके लग्न और सप्तम भाव में है, तो केतु की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ बाधा आ रही है। तो आप स्ट्रीट डॉग्स को, यानी गली के कुत्तों को भोजन खिलाएं, उनके पानी की व्यवस्था करें। इसके अलावा पक्षियों को चारा डालें, या दाना डाल सकते हैं, या उनके पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। आप गायों की सेवा कर सकते हैं। ये आप छोटी छोटी आप ये काम करेंगे तो निश्चित तौर से इसका परिणाम आपको सुखद ही देखने को मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इसका परिणाम सुखद देखने को ना मिले। आप इसको करें, निश्चल मन से करें, निस्वार्थ भाव से करें, किसी पर एहसान करके, किसी को ऑब्लाइज करके ना करें तो बेहतर रहेगा। आप ये करें तो आप इसको कंटिन्यू करते रहें। इसके अलावा दर्शकों, आपको अगर शनि की दशा चल रही है, शनि की कुछ आपकी अंतर्दशा चल रही है, तो शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप हो सके तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि संबंधी वस्तु का आप दान कर सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को मजदूरों की, गरीब बूढ़ों की आप मदद भी कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। तो दर्शकों, ये उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।